नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जेएसएससी खोटा सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग लोकगीत देखेंगे। ये आपका एमसीक्यू सेट नंबर 2 है। इसके अंतर्गत आज हम लोग विवाह गीत देखेंगे कि कितने कितने प्रकार के विवाह गीत हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो एमसीक्यू सेट नंबर 1 है उसमें दोस्तों हम लोग आपका संस्कार गीत के अंतर्गत छठियारी गीत हो गया और सहियारी गीत, ये दोनों पढ़े थे। और उसी संस्कार गीत के अंतर जो हमारा तीसरा है विवाह गीत, वो आज हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले जो था एमसीक्यू सेट नंबर 1, उसमें हम लोग सहियारी गीत एंड छठियारी गीत दोनों देखे थे। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 में विवाह गीत को देखते हैं। ये तीनों जब हो जाएगा तो हमारा संस्कार गीत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि संस्कार गीत में दोस्तों हम लोग को यही 3 पढ़ना है, छठियारी एंड सहियारी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विवाह गीत देखेंगे। तो फटाफट आप सब हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगामी जितने भी अपडेट हो वो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए एमसीक्यू सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। खोटा लोक साहित्य के प्रधान संपादक मंडल के हकीन, यानी दोस्तों खोटा लोक साहित्य के प्रधान संपादक मंडल कौन है बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर प्रधान संपादक जब पूछेगा तो एके झा है। कौन है? एके झा। लेकिन दोस्तों वही आपका केवल संपादक पूछेगा। ये प्रधान अगर हटा दिया जाए तो पूछेगा कि खोटा लोक साहित्य के संपादक मंडल के हकीन, तब ये चारों हो जाएगा ऑप्शन। एके झा भी उसमें है, प्रोफेसर बीएन औहदार भी हैं, शिवनाथ प्रामाणिक भी और गिरिधारी गोस्वामी भी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि प्रधान संपादक कौन है, तो क्या हो जाएगा? एके झा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेट नंबर 2 का एमसीक्यू संख्या 2 देखते हैं। ठीक है, विवाह के खोटा में कैसन लिखल जा के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे आपका ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है ये। क्योंकि देखिए आपका जो ये इस बार का जो हमारा जेएसएससी सिलेबस दिया है खोटा का, वो बहुत ही आसान है। ये आपका 25 से 30 दिन में आप इसको आसानी से, चाहे वो खंड क हो, खंड ख हो या ब हो, तीनों आप लोग आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं विवाह के खोटा में कैसे लिखल जा के। ये जो विवाह है इसको खोटा में कैसे लिखते हैं, तो बिहा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं दोस्तों? बिहा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? विवाह को खोटा में क्या लिखा जाता है? बिहा, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं दोस्तों। बिहा से संबंधित, देखिए यहाँ पे हम दे दिए हैं क्या है, बिहा। विवाह को खोटा में बिहा लिखते हैं, तो वही क्वेश्चन पूछा है। बिहा से संबंधित खोटा में के गो पारंपरिक लोकगीत गावल जा के, यानी ये जो यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया है। बिहा से संबंधित खोटा में कै गो पारंपरिक लोकगीत गावल जा के, यानी ये जो पूरा विवाह है आपका शुरू से लेकर अंत तक, उसमें टोटल कितने गीत गाए जाते हैं दोस्तों, तो वह है आपका 34 तरह से ये आपका विवाह कंप्लीट होता है। जिसमें आपका लगन संबंधित गीत है, तो हल्दी संबंधित गीत है, फिर आपका कन्या पक्ष से विदाई होता है, मड़वा होता है, इसी तरह करके कलश है, बहुत सारे गीत हैं। तो टोटल आपको कितने गीत हम खोटा में पढ़ना है दोस्तों, वो है 34। ये याद रखिएगा कि टोटल हैं 34, लेकिन इतना पूरा पढ़ना नहीं है। जो जो पढ़ना है उसी के ऊपर हम ये वीडियो बनाए हैं कि कौन कौन आपका इम्पोर्टेंट है, किससे किससे एमसीक्यू आ सकते हैं। तो याद रखिएगा विवाह से संबंधित कितने गीत पढ़ना है? 34। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। बिहा से संबंधित बर पक्ष के लोकगीत में इस सभी में कौन टा न्याय हो है बताइए। देखिए बर पक्ष यानी लड़का की तरफ से तो शादी होती है, एक हो गया आपके वर पक्ष, दूसरा हो जाती है वधू यानी लड़की। तो वर पक्ष में क्या होता है? हास्य परिहास्य होता है, यानी मजाक उधर होता है, क्योंकि उधर से तो बेटी विदा नहीं हो रही है। बेटी तो जिस घर से विदा होगी तो उधर में थोड़ा टेंशन रहेगा, उधर थोड़ा आपका मायूसी का माहौल रहेगा, करुणा का माहौल रहेगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कल मेरी बेटी विदा होकर चली जाएगी, घर जो है वो सूना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, वर पक्ष में हर्ष और उल्लास दोनों होता है, हास्य परिहास्य होता है, व्यंग भी वर पक्ष की तरफ से गीत है, व्यंग में कहा जाता है। लेकिन ये जो आपका करुणा है दोस्तों, ये केवल
वधु पक्ष की तरफ से गाया जाता है और वधु पक्ष के जितने भी लोकगीत हैं उसमें आपको करुणा यानी भावना और हल्का मीन्स दुख दर्द वो सब आपको देखने को मिलता है लोकगीत में, जो हमारी वधु पक्ष की तरफ से गाई जाती है। तो ये क्वेश्चन जो था दोस्तों, वर पक्ष से कौन सा लोकगीत नहीं गाया जाता है, यानी कौन सा, क्योंकि लड़का है तो उधर क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा, उल्लास रहेगा, व्यंग रहेगा, लेकिन करुणा ये नहीं रहेगा, ये केवल आपका वधु पक्ष में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। शिवनाथ प्रामाणिक जी के उपनाम की है के, ये आपका हर एक बार पूछा गया है। ये जो आपका नया सिलेबस है, इससे पहले भी ये सिलेबस जेपीएससी में चलता था, तो वहाँ पे ये अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे झारखंड जेएसएससी में भी ये पूछा गया है कि शिवनाथ प्रामाणिक जी के उपनाम की है के, इनका उपनाम की है, बताइए। प्रामाणिक तो प्रामाणिक नहीं होगा, शिव शिव भी नहीं है इनका उपनाम, नाथ नाथ भी नहीं है, इनका उपनाम क्या है दोस्तों, मानिक है। क्या है, मानिक है, याद रखिएगा कि शिवनाथ प्रामाणिक जी का उपनाम क्या है दोस्तों, मानिक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। अब आइए यहाँ से कुछ कुछ हम लोग गीत पढ़ेंगे। चोर के जन्म, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। चोर के जन्म लई बेटवा अंधरिया राते काहे अइलई रे, चोर के जन्म लई बेटवा अंधरिया राती काहे अइलई रे, हमरे दुअरे कटहर है कटहर नाए चोरई है रे, बुंदर जैसन थोथन तोर फार जैसन दात रे, चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राती काहे अइलई रे। ये दोस्तों किसकी तरफ से गाया जाता है, लड़की के, मीन्स जब लड़का आपका आता है। पहले इसका देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। एक गीत टा में कौन विधि में गाया जा रहा है, तो बताइए ये गीत आपका ये कब गाया जाता है। चलिए इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। चोर के जन्मलई बेटवा यानी क्या है, ये गाली गीत है। कौन सा गीत है दोस्तों, गाली गीत है, याद रखिएगा। और गाली गीत कब गाया जाता है, जब द्वार लगता है। द्वार समझते हैं ना, यानी जब लड़का बारात लेके लड़की के घर आता है तो वहाँ पे लड़की के जो गांव वाले हैं वो गाली देके लड़का को स्वागत करते हैं। और वो मीन्स ऐसा गाली नहीं है, वो एक हमारे पारंपरिक है झारखंड में। वो जो गाली मिलता है ना, वो क्या है दोस्तों, यहाँ का परंपरा है, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो वही गाली देती है कि चोर के जन्मले, यानी उसकी माँ को गाली देती है कि जो लड़का ये चोर का जन्मा हुआ है और अंधरिया रात में आया है, यानी रात के समय में आया है। हमर दुअरिया कटहर है, कटहर जानते हैं ना आप सब, क्या होता है, कटहल होता है। तो उस लड़की का दुआल पे कटहल का पेड़ है, लेकिन कटहल जो है नहीं चुराया हुआ है, कटहल उसको चुराना नहीं है। वही गाली में दे रहा है कि कटहर ना चुरई है रे, कटहर मत चुराना, बोंदर जैसन थोथना तोर, यानी बोंदर किसके बारे में बताया जा रहा है, बंदर जैसा। कि लड़का का जो वर जो है दुल्हा, उसका थोथुन यानी उसका फेस कैसा है दोस्तों, बंदर के जैसा। और दांत है फार, यानी दांत निकला निकला हुआ है। फार देखें ना, कोई भी लकड़ी को फार दिया जाता है तो कैसा रहता है, निकला हुआ। वैसे ही लड़का का दांत क्या है, निकला हुआ है। ये आपका एक गाली है, इसको ज़्यादा अति नहीं लीजिएगा। चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राते काहे अइलई रे, तो वही एक गाली में बताया जा रहा है कि चोर से जन्मा हुआ बेटा है, वो आया है हमारे द्वार पे मेरा कटहल है, उसको मत चुराना, क्योंकि तुम्हारा जो थोथुन है वो बंदर के जैसा है, दांत तुम्हारा फार जैसा निकला हुआ है, और ऐसा बेटा से हम अपना बेटी की शादी कैसे करेंगे, मेरी बेटी तो राजकुमारी है, रानी है, और लड़का उसको मिल गया कैसा, बंदर जैसा। तो ये गीत कब गाया जाता है, चलिए देखते हैं। अभी आपको बताएं ये कब होता है, जब लड़का लड़की के घर आता है, उस टाइम जो वर है, दूल्हा है, उसका परछावन होता है, यानी उसको स्वागत किया जाता है लड़की के माता के द्वारा, लड़की के फूआ जो है, मौसी है, उनके द्वारा, गांव वाले के द्वारा उसका स्वागत होता है। तो उसी टाइम ये गीत आपका गाया जाता है। ऊपर देल गीत में चोर के जन्मले बेटवा, गीत टा केकर खातिर हके, तो अभी बताएं आपको किसके खातिर है दोस्तों, ये गीत आपका है दुल्हा खातिर, केवल दुल्हा खातिर ये गीत आपका है, दुल्हा खातिर, ठीक है। तो ये गीत किसके लिए है दोस्तों, दुल्हा के लिए। किसके लिए है, दुल्हा के लिए, ठीक है। चलिए MCQ नंबर 8 देखते हैं।
लावा लोकगीत कौन पक्ष के द्वारा गावल जा हके। लावा छिटाता है, लावा आपकी जब लड़की की शादी हो जाती है उस टाइम लावा छिटा जाता है। तो अब ये तो आप इतना जानते होंगे कि लावा किसके द्वारा छिटाता है दोस्तों। तो जहाँ पे शादी हो रही है कन्या है तो कन्या पक्ष के द्वारा छिटाया जाएगा लावा, क्योंकि लड़का पक्ष के द्वारा तो लावा छिटाएगा नहीं, क्योंकि शादी कहाँ हो रही है, लड़की के घर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। ये आपका थोड़ा एक गीत है, इसको थोड़ा प्यार से हम लोग समझेंगे, ठीक है। हल्का फुल्का लय में थोड़ा दिक्कत होगा तो समझ जाइएगा फिर भी आप लोग। के मोरा आमा महुआ रोपतई, के महुआ पियतई गो। के मोरा आमा महुआ रोपतई, के महुआ पियतई गो। आजा हमर आमा महुआ रोपतई, आजी महुआ पियतई गो। आजा हमर महुआ रोपतई, आजी महुआ पियतई गो। तो कैसा लगा दोस्तों, अब बताइए कि ये क्या है। महुआ और आम का एक शादी में आम और महुआ का क्या होता है, विवाह किया जाता है, ठीक है। ये एक रस्म है हमारे झारखंड में हो गया। यहाँ के जो हमारी जो प्रकृति है इसके ऊपर एक रस्म है आम महुआ विवाह, ठीक है। तो ये कौन सा गीत है दोस्तों, ये आपका आम महुआ विवाह गीत है। कौन सा गीत है दोस्तों, ये आपका आम महुआ विवाह गीत है। कौन सा है, आम महुआ विवाह गीत, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2-3 वर्ड है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका आजा, आजा मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप सब जानते होंगे। आजा मीन्स होका है दादा, और आजी मीन्स की होका है, आजी मीन्स होका है दादी, ठीक है। तो ये पूछ रही है लड़की के मोरा आम महुआ रोपतई, कौन है जो मेरा आम महुआ को रोपेगा और कौन है जो महुआ को पिएगा। तो गांव वाले बोलते हैं, देखिए ये जो गीत है ना दोस्तों, इसमें गांव वाले खुद प्रश्न भी पूछेंगे और गीत के माध्यम से वो आपको उत्तर भी देंगे, ठीक है। तो पहले गांव वाले प्रश्न पूछ रहे हैं कि के मोरा आमा महुआ रोपतई, के महुआ पियतई गो। ये प्रश्न हो गया। अब फिर से गांव वाले उत्तर दे रहे हैं कि आजा हमर आमा रोपतई, आजी महुआ पियतई गो। यानी जो दादा है वो आम महुआ रोपेंगे और आजी है वो महुआ जो है वो पिएगी, ठीक है। तो ये गीत आपका किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, मतलब किस मुहूर्त में गाया जाता है। तो आम महुआ विवाह के जो मुहूर्त होता है उस समय ये गाया जाता है, किसके द्वारा, गांव वाले के द्वारा। और कौन पक्ष में दोस्तों, तो ये आपके दोनों में होता है, लड़का में भी होती है लड़की में भी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विवाह के अवसर में गावल जाए वाला लोकगीत इनमें से कौन सा है दोस्तों जो विवाह के अवसर में गाया जाता है, बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका झारखंड जीके का भी क्वेश्चन है। और इस विवाह के अवसर पर गाने वाला कौन सा गीत है। तो विवाह में जो लोकगीत है वो डोमकच गाया जाता है, औंधी गाया जाता है। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, क और ख दुयो, याद रखिएगा। विवाह के अवसर पर डोमकच और औंधी दोनों ये लोकगीत हैं, गांव के महिलाओं के द्वारा गाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक लोकगीत हम दिए हैं, चलिए इसको फिर से सुनते हैं। इसको थोड़ा अच्छा सुनते हैं दोस्तों। हरदी पिसैते भौजी धामी गेलै, रमते भौजी सुखी भेलै गो। हरदी पिसैत भौजी धामी गेलै, रमते भौजी सुखी गेलै गो। भौजी के माए कहीं पठाई दी है, भौजी के माई कहीं पठाई दी है। जोड़ा रे कामिन देतई, बेनिया डोलाई देतई गो। तो ये आपका ऐसे गीत गाया जाता है दोस्तों। और इस गीत का मतलब थोड़ा पहले हम लोग समझ लेते हैं। हल्दी तो आप लोग जानते होंगे, हल्दी। तो ये जो है भौजी जो है वो हल्दी पीस रही है, और धामी मतलब होता है दोस्तों वो पसीना पसीना पूरा हो गई है। तो आप ऐसे समझिए कि आपकी शादी है और आपकी भाभी जो है वो हल्दी पीस रही है। तो पीसते पीसते क्या हो जाएगी दोस्तों, उनको पसीना आ जाएगा पूरे, वो भीग जाएगी। तो वहीं पे फिर से गांव वाली बोल रही है, रमते भौजी सुखी भेलई हो। भौजी के माई कहीं पठाई दी हैं, भौजी की जो माँ है उसको कहो कि वहाँ से पठाएगी, यानी वहाँ से वह भेजेगी किसको,
तो जोड़ा रे कामिन देते ही, 2 गो कामिन को भेजेगी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हल्दी पीसते हुए भौजी जब पसीना पसीना हो जाती है तो उस गांव वाले कहते हैं कि उसकी माँ को बोलो फ़ोन करके या फिर कुछ भी मैसेज करके कैसे भी कि अपनी बेटी के लिए वहाँ से जोड़ा कामिन यानी 2 गो कामिन, जोड़ा मीन्स 2 गो, कामिन मीन्स नौकर समझिए। और आएगी वह क्या करेगी, बेनिया डोलाएगी। ठीक है, मतलब बेना डोलाएगी भौजी को, क्योंकि भौजी को तो हल्दी पीसना है, चाहे वो भींग के पीसे या फिर कामिन को बुलाकर बेना डोलवा के पीसे, लेकिन उसको तो हल्दी पीसना है भौजी को। तो यही आपका लोकगीत है कि हरदी पिसैत भौजी धामी गेलै, रमते भौजी सुखी भेलै गो। भौजी के माय कहीं पठाई दी है, जोड़ा रे कामिन देते बेनिया डोलाई देते गो। तो ये आपका दोस्तों कब गाया जाता है, चलिए इसको देखते हैं। अभी आपको बताएं, भौजी क्या कर रही है, हल्दी पीस रही है। भौजी क्या कर रही है दोस्तों, हल्दी पीस रही है, यानी कौन सा ये गीत है आपका, हल्दी गीत है। कौन सा गीत है दोस्तों, ये आपका हल्दी गीत है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब गीत, यही सबसे आपका एमसीक्यू बनेगा और एमसीक्यू कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये जो 5-6 गीत हम दिए हैं यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके द्वारा आपका संस्कार गीत के अंतर्गत विवाह में यही सब गीत आपको पढ़ना है और इसी से एमसीक्यू रहेगा। ये भी ऐसा दिए समझिए, यही आपका एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। ऊपर देल गीत में हल्दी के पीसे थथिन, ऊपर दिया गीत में हल्दी कौन पीस रहा है, तो लड़का की जो भौजी है वो हल्दी पीस रही है। उसी के ऊपर ये गाना गया है कि हल्दी पीसते पीसते भौजी को पसीना आ गया, तो उनकी माँ को फ़ोन करो और बोलो कि वहाँ से वह नौकर भेजें ताकि उसकी भौजी को वह बेना डोलाए और भौजी बेचारी हल्दी मतलब अच्छे से पीसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भौजी। फिर से एक लोकगीत है, यही सब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लोकगीत हम 6 लोकगीत दिए हैं यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विवाह गीत में, बार बार हम दोहरा रहे हैं आपको ये बात। गैया के गोबरा से अंगना निपवलू, गैया के गोबरा से अंगना निपवलू, आगे माई जग मैती चौका पुरौती हो, आगे माई जग मैती चौका पुरैती हो, पंडित बड़ा बड़ा ना हुस अइलै सुंदर बड़ा, बैसल चौका चढ़ी, आगे माई चंदन खरौते 8 अंगा। तो ये क्या है दोस्तों आपका, इसमें अब देखते हैं हम लोग क्या बताया जा रहा है आपको इस लोकगीत में। गैया के गोबरा से, जैसे कि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में गाय को हमारी माता माना जाता है, उनका जो गोबर है तो कोई भी शुभ काम से पहले गाय के गोबर से पूरा अंगना घर उर जो है नीपा जाता है। तो आज भी दोस्तों आपके अगर आप गांव में देखिएगा तो जो घर है उसको गाय के गोबर से लीप दिया जाता है कोई भी शुभ काम के समय। तो यहाँ पे तो विवाह है, ये तो सबसे बड़ा शुभ काम है। आगे माई जगह मैती चौका पुरैती, चौका क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपका एक इस टाइप से स्क्वायर में बनाया जाता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इसमें लिखा जाता है वर वधू के लिखा जाता है, इधर वर का नाम इधर वधू का नाम। ठीक है, तो इस तरह करके चौका बनाया जाता है। और क्या चीज़ से बनाया जाता है दोस्तों चौका, तो वो आपका गेहूँ का आटा हो गया या फिर चावल का आटा हो गया या अबीर हो गया, ये सब तीनों चीज़ से चौका बनाते हैं। आपके घर में भी आपकी मम्मी पूजा पाठ करती होगी तो आप देखते होंगे कि चौका बनाया जाता है। चाहे कभी कभी वो दीवार में अगर बनाना है तो अलता से बहुत कोई बनाती है। ठीक है, तो यही सब आपका है। पंडिते बड़ा नाहुस अइलै सुंदर बड़ा, यानी आपका जो उसके घर में कौन आया है, एक सुंदर बर आया है। बर मीन्स दूल्हा। बैसल चौका चढ़ी, इसी चौका पर चढ़ के वो बैठा है। आगे माई चंदन ने खरौते 8 अंगा, वो क्या है, इसके घर में घर को गोबर से नीपा जा रहा है। क्यों, क्योंकि चौका बनाया जा रहा है, उसी चौका पे दूल्हा आएगा, दूल्हा आके चढ़ के बैठेगा और इनके घर में इनकी बेटी से वह शादी करेगा और फिर उनकी बेटी को लेके चला जाएगा। तो अब बताइए दोस्तों, इतना बता दिए तो अब आप बताइए कि ये कौन सा गीत है दोस्तों, ये कौन सा गीत है आपका, ये है आपका लगन गीत। जब लड़का लड़की का लगन होता है उस टाइम ये गीत गाया जाता है, क्योंकि अभी तो शादी हुआ नहीं है, अभी क्या है लगन हुआ है
और लगन के समय पूरा घर उर निपा रहा है यानी स्टार्टिंग है अभी, तो उसी टाइम ये जो गीत है आपका लगन का गाया जाता है, जो ऊपर आपको हम डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ई गीत बैसल चौका चढ़ी में चौका कौन चीज़ से बनवल जा के बताइए। अभी आपको बताएं हम कि चौका क्या चीज़ से बनाया जाता है, चावल का आटा से, अबीर का आटा से, गेहूं का आटा से, या फिर ये सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इसका आंसर ये सभी। चौका जो है वो गेहूं के आटे से बनाया जाता है, चावल का आटा से बनाया जाता है, अबीर से भी बनाया जाता है, और साथ ही साथ दीवार में जो आपका है, दीवार में अगर बनाना है तो अलता वलता से लेडीज़ लोग बनाती है, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये तो हम लोग फिर पहले भी देखे थे आपके छठियारी गीत में, वही यहाँ पे फिर से दोहराया गया है। इसके बारे में समझिए कि क्यों यहाँ पे ये विवाह गीत में दोहराया गया है। चलिए इसको देखते हैं। बुनवा फूललई धोवैया फूलवा बुनवा इंजोर भेलई हो, बुनवा फूललई धोवैया फूलवा बुनवा इंजोर भेलई हो, मैया के कुखिया से बिटिया जन्म लई अंगनवा इंजोर भेलई हो, मैया के कुखिया से बिटिया जन्म लई अंगनवा इंजोर भेलई हो। अगला लाइन देखते हैं। जेठ में झर हई धोवैया फूलवा, जेठ में झर हई धोवैया फूलवा बुनवा झंझार भेलई हो, आवे बेटी चलल लई ससुर घरा घरवा अंधार भेलई हो। यानी दोस्तों ये क्या है, यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे धोवैया फूल यानी परास का फूल खिलने से जंगल पूरा इंजोर हो जाता है, उसी तरह एक घर में अगर बेटी जन्म ले लेती है तो वो जो अंगना है, वो घर का पूरा माहौल है वो एकदम जगमगा उठता है खुशी से। ठीक है, जैसे कि परास का फूल खिलने से जंगल खुश हो जाता है, वैसे ही बेटी या बेटा जन्म लेने से घर की जो माता बहनें हैं वो सब खुश हो जाती है, उसका पूरा आंगन खुश हो जाता है। अब अगला 4 लाइन क्या बताता है ये देखते हैं। अब जेठ के महीना में ये जो आपका धोइया फूल है ये झड़ जाता है यानी गिर जाता है, क्योंकि धोइया जो फूल है ये आपका कब निकलता है, माघ फागुन में। फागुन के मौसम में जो ये पूरा लाल लाल हो जाता है, देखिए इधर साइड में हम दे दिए हैं आपका परास का फूल, इसको देख लीजिए, तो ये पूरा लाल हो जाता है। और जब जेठ का महीना आता है, आप सबको याद होगा ना दोस्तों कि 12 महीना कौन कौन से हैं, एक बार हम बता देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये 12 महीने हैं। तो जेठ का जो महीना होता है इस समय धोइया फूल गिर जाता है यानी परास का फूल पूरा झड़ जाता है, जिसके कारण बोन जो है झंझार यानी एकदम बेरंग सा हो जाता है। ठीक है, वैसे ही जैसे बेटी का जब शादी होता है और वह अपना ससुर घर चल जाती है, तो उस बेटी का जो अपना घर है वो क्या हो जाता है, पूरा अंधार यानी वहाँ पे मायूसी छा जाता है, एकदम मतलब दुख का माहौल छा जाता है, क्योंकि वो रोशनी जो थी उस घर की वो चली गई दूसरे के घर, अपने ससुर जी के घर वह चली गई। जैसे जंगल में अंधेरा छा जाता है, वैसे ही बेटी के घर में भी एकदम एक, इसको हम आपको कह नहीं सकते, एकदम भावनाओं से भरा हुआ, एकदम दुख से भरा हुआ ये माहौल हो जाता है जब बेटी विदा होकर चली जाती है। तो अब बताइए दोस्तों, इतना समझ में आप सबको आ गया होगा। ये गीत कौन हक है, ये गीत कौन गीत हक है, सॉरी ये कौन गीत है बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, ये कौन गीत है बताइए दोस्तों। मड़वा गीत है, उबटल गीत है, विदाई गीत है, या फिर परिछावन गीत है। तो ये कौन गीत है दोस्तों, ये आपका है विदाई गीत। जब बेटी विदा होकर चली जाती है, हम आपको गीत इतना प्यार से बता रहे हैं, साथ ही उसके लास्ट में आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि यह गीत कब गाया जाता है, तो आप MCQ आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा है दोस्तों, ये आपका विदाई गीत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक गीत केकर दने से गावल जा के, तो विदाई का समय है, तो विदाई में कौन रहती है, कन्या पक्ष के लोग, तो उसके द्वारा ये गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। एक गीत टा में बेसी सभिन के केकर नैसन बतवल गेल है। एक गीत टा में बेटी सभिन के यानी बेटी को किसके द्वारा बताया गया है बताइए। तो बताए थे ना आपको ऊपर, कौन किसके द्वारा बताया गया है, आपको एक बार देख लीजिए अगर आपको याद नहीं होगा तो। गीत में बेटी को कैसे बताया गया है, धोइया फूल के द्वारा। किसके द्वारा,
धोइया यानी पलाश के फूल के द्वारा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक गीत में बेटी सेवन के किसके द्वारा बताया गया है? तो पलाश के फूल के द्वारा यानी धोइया फूल के द्वारा। जैसे धोइया फूल जब जेठ के महीने में झड़ जाता है और पूरा जंगल एकदम आपका जो है एकदम अति हो जाता है, जैसे दुखी हो जाता है, वैसे ही बेटी जब विदाई होकर चली जाती है अपने ससुराल तो उसका घर पूरा दुखी हो जाता है। तो ये बेटी सेवन को किसके द्वारा बताया गया है, किसके जैसा बताया गया है? तो पलाश के फूल के जैसा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। ये भी एक आपका गीत है, इसको देखिएगा। केहू देतई साया साड़ी, केहू देतई साल गे, केहू देतई साया साड़ी, केहू देतई साल गे। नहीं देखिए सॉरी, फिर से इसको गाते हैं हम। ये ऐसे है, देखिए। केहू देतई साया साड़ी, केहू देतई साल गे, केहू देतई सिंधाई से नूरा रखबे संभार गे। ये क्या था? ये आपका क्वेश्चन पूछ रही है, लड़की पूछ रही है लड़का पक्ष से कि कौन क्या देगा, गांव वाले से कि कौन देगा हमको साया साड़ी, कौन देगा साल और कौन देगा सेनुरा जो रखेंगे हम उस सबको संभाल के। ठीक है, तो गांव वाली फिर उसको जवाब देती है ससुर देतई साया साड़ी, भसुर देतई साल गे, ससुर देतई साया साड़ी, भसुर देतई साल गे, सैया देतई सिंधाई से नूरा रखबे संभार गे। तो ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकगीत था। ये गाया जाता है आपको मड़वा में। कब गाया जाता है दोस्तों? मड़वा में। चलिए इसका MCQ देखते हैं। एक गीत विशेष कर कब गावल जा के? तो बताएं आपको हम कब गाया जाता है? मड़वा में, यानी शादी के समय मड़वा में जब लड़की बैठी रहती है उस समय आपका ये गीत गाया जाता है। और इस गीत का मतलब है कि लड़की पूछती है कि कौन देगा हमको साया साड़ी, कौन देगा साल और कौन देगा सेनूर जो रखेंगे हम उसको संभाल के, बताइए। तो गांव वाली बोलती है कि तुम्हारे जो ससुर जी हैं वो तुमको साया साड़ी देंगे, तुम्हारे जो भैसुर जी हैं वो तुमको साल देंगे और तुम्हारे जो सैया यानी तुम्हारे जो पति हैं वो तुमको सिनुरा देंगे यानी सिंदूर देंगे। इन्हीं तीनों को तुमको संभाल के रखना है। इसके आगे भी 2-3 लाइन था लेकिन लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको दिए नहीं वो। तो कौन सा गीत है दोस्तों? ये आपका मड़वा गीत है। कौन सा गीत है? मड़वा गीत है। एक गीत में सैया की देते कनिया टके, यानी कनिया यानी लड़की को सैया जो है उनके इस गीत में क्या देंगे, बताइए। ये गीत में सैया लड़की को क्या देगा, बताइए। साड़ी कौन देगा? ससुर। साल कौन देगा? भैंसुर। और लड़का क्या देगा? सेनूर, यानी जो उसका दूल्हा क्या देगा उसको? सेनूर। क्या आंसर हो जाएगा आपका? सेनूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आपका एक लोकगीत है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। केते दुखे भैया पानी सहल गो, केते दुखे भैया पानी सहल गो, हमें लेबो भैया सोनाक टिकुली गो। केते दुखे भैया पानी सहल गो, हमें लेबो भैया सोनाक टिकुली। आधा घूरे भैया बांधे टिकल गो, आधा घूरे भैया बांधे टिकल गो, हमें लेबो भैया सोनाक सिकड़ी गो, हमें लेबो भैया सोनाक सिकड़ी गो। आधा घूरे भैया जो के धरल गो, आधा घूरे भैया जो के धरल गो, हमें लेबो भैया सोनाक चूड़ी गो। तो ये आपका दोस्तों कब गाया जाता है? ये जो लाइन है 6 से याद रखिएगा, ये जो 6 लाइन आपका है ये कलश जब रखा जाता है उस समय ये गीत आपका गाया जाता है। ये गीत कब गाया जाता है दोस्तों? कलश रखने के समय। तो याद रखिएगा। बच गया दोस्तों आपका घेढारी, तो वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यही सब आपका इम्पोर्टेंट था जो आपको हम बता दिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप सबको अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़
सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखिए। हम आपका खोटा का जो सिलेबस है इसको एकदम आसानी से कंप्लीट कर देंगे। चाहे वो लोकगीत है वो तो कंप्लीट हो गया है, सेट नंबर 1 2 आप देख लिए हैं। एंड लोक जो कथा है वो पहले से हम दे चुके हैं। आगे जो है और लोकगीत हम आपका डालते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड जोहार।